नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है लोकसभा का चुनाव चल रहा है और विभिन्न तरह के नए नए ओपिनियन पोल आ रहे हैं। तो जहां पर आप लोगों को पता है कि 543 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें से 4 चरणों पर मतदान संपन्न हो चुका है और बचे हुए 3 चरणों में मतदान होने वाला है। और उसके साथ ही साथ जहाँ पर 543 लोकसभा सीटें और उसमें से 383 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। तो जिस तरह से 543 लोकसभा सीटों को लेकर लगातार जो ओपिनियन पोल है आ रहे हैं और लगातार जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशाजनक बनी हुई है, क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन जीत रहा है और इंडिया गठबंधन का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और एनडीए गठबंधन जो है यानी भारतीय जनता पार्टी उसे कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नया ओपिनियन पोल आया है उस ओपिनियन पोल में क्या है, कितनी सीटें इंडिया गठबंधन कैसे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई हमें नजर आ रही है। वहीं पर एनडीए गठबंधन को 200 के आसपास का जो आंकड़ा बताया जा रहा है उसी के आसपास जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन है घूमता हुआ नजर आ रहा है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे देश भारत का नक्शा है। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये नक्शा है। नक्शे के माध्यम से भी जहाँ पर भी जरूरत होगी वहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे और इस नक्शे से ही हम अभी आपके पास में बहुत सारी बातों को इस नक्शे के द्वारा बताएंगे। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे देश का नक्शा है जहाँ पर ये जो बहुत सारे यहाँ पे 28 राज्य हैं और केंद्र शासित राज्य भी हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो अहम योगदान रहता है लोकसभा के चुनाव वो है उत्तर प्रदेश। ये आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। इस उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं। इन 80 लोकसभा सीटों का ही अहम रोल है दिल्ली की गद्दी का रास्ता इन्हीं 80 लोकसभा सीटों से यानी कि उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। जो पार्टी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीटें जीतेगी वही दिल्ली में सरकार भी बनाती है। इतिहास भी रहा है, चाहे नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए 2014 और 2019 के चुनाव में देखिए भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड मतों से सीटें हासिल की और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी दिल्ली में सरकार बनाई है। लेकिन इस बार बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ परिस्थितियां बदल चुकी हैं, स्थितियां बदल चुकी हैं। लगातार जो मुद्दे हैं उन पर लगातार इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। जनता भी लगातार जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर अपना वोट भी दे रही। तो देरी ना करते हुए एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप लोग देख रहे हैं 80 लोकसभा सीटें, जो ओपिनियन पोल आया उसमें इन 80 लोकसभा सीटों में से उत्तर प्रदेश में 40 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। वहीं पर बात करें जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं 40 से 45 लोकसभा सीटें वो भी जीतता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी कि समाजवादी पार्टी इस बार बहुत अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। पिछले जो 2 चुनाव हुए उनमें, चाहे 2014 के चुनाव लेंगे तब भी समाजवादी पार्टी 5 लोकसभा सीटें जीत पाई थी और उसके बाद जब 2019 में चुनाव हुआ तब भी 5 ही सीटें जीत पाई। लेकिन इस बार जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है उसकी स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। वहीं पर हम बात करेंगे उत्तराखंड में हम बात करेंगे। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें, जिनमें से 3 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, 2 लोकसभा सीटें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को पता 5 लोकसभा सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश की जो लोकसभा सीटें वो सारी की सारी लोकसभा सीटें जो भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है हिमाचल प्रदेश में। हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में यहाँ पर 6 लोकसभा सीटें, 6 की 6 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। लद्दाख की जो 1 लोकसभा सीट है और 1 जो लोकसभा सीट है लद्दाख की वो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं और 1 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। वहीं पर 1 लोकसभा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश से सटे हुए दिल्ली को लेकर। तो दिल्ली में जहाँ पर आप लोगों को पता 7 लोकसभा सीटें और 7 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष में है 3 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। वहीं पर 4 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं। वहीं पर बात करेंगे पंजाब जहां पर 13 लोकसभा सीटें हैं, उन पंजाब में 13 लोकसभा सीटों में से कहीं ना कहीं जो
इंडिया गठबंधन से यहाँ पर रिकॉर्ड मतों से रिकॉर्ड सीटें मिलती हुई नजर आ रही। 13 में से 11 सीटें इंडिया गठबंधन यहाँ पर पंजाब में जीत रहा है। वहीं पर 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन जीत रहा है। हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में जहाँ पर 10 लोकसभा सीटें, इनमें से 6 इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वहीं पर 4 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे बिहार आप लोगों को पता है 40 लोकसभा सीटें रखता है बिहार में। और बिहार की जो स्थिति है वर्तमान समय में यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक हो सकती है, क्योंकि बिहार में जहाँ पर पिछली बार के चुनाव में 40 में से 39 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन ने जीत कर अपना परचम लहराया था। लेकिन इस बार 24 जो लोकसभा सीटें वो इंडिया के पक्ष में जा रही है। वहीं पर हम बात 16 लोकसभा सीटें ऐसी जो कहीं ना कहीं एनडीए में नजर आ रही है। बात करेंगे अब यहाँ पर झारखंड को लेकर, जो दिल्ली और बिहार से सटा हुआ राज्य है झारखंड। तो झारखंड की जो स्थिति है वहां पर 12 लोकसभा सीटें जहां पर 9 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है, 3 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। अब छत्तीसगढ़ की जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम गए तो छत्तीसगढ़ में जहाँ पर 11 सीटें, इनमें से 8 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं। वहीं पर 3 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे ओडिशा की। ओडिशा जो आप लोगों को पता है 14 लोकसभा सीटें, जिनमें से 4 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हैं और 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे दक्षिण भारत को लेकर, तो दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबक हमेशा से ही बना रहा है और इस बार भी है, क्योंकि केरल यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये है केरल में 20 लोकसभा सीटें, 20 में से 20 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। तमिलनाडु की हम बात करेंगे तो तमिलनाडु में जहाँ पर 39 लोकसभा सीटें, उन लोकसभा सीटों में से हम आपको बता दें तो 39 लोकसभा सीटों में लगभग 35 से 36 लोकसभा सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा रही है। वहीं पर 4 जो लोकसभा सीटें वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे कर्नाटक जैसा कि आप लोगों को पता है 28 लोकसभा सीटें, 24 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है, वहीं पर 4 एनडीए के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है कर्नाटक में। हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में जैसा कि आप लोगों को पता है आंध्र प्रदेश की बात करें 4 लोकसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन को 2 एनडीए गठबंधन को जा रही हैं। हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना जैसा कि आप लोगों को पता है अलग राज्य बना हुआ है और तेलंगाना की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और जो इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें, जिनमें से 10 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, 4 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो अब देरी ना करते हुए मैं एक करके जल्दी से बता रहा हूँ महाराष्ट्र में जैसा कि आप लोगों को पता है महाराष्ट्र में जहाँ पर 48 लोकसभा सीटें, 22 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है, वहीं पर 24 लोकसभा सीटें यहाँ पर एनडीए के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे गुजरात में जहाँ पर 26 लोकसभा सीटें, इनमें कहीं ना कहीं 20 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही, वहीं पर 6 लोकसभा सीटें जो कांग्रेस पार्टी है वो जीतती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जो बीच में भारत का दिल भी कहा जाता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जहाँ पर मध्य प्रदेश में हम बात करेंगे तो एमपी को लेकर, एमपी में जहां पर 29 लोकसभा सीटें, जिनमें से 10 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही, वहीं पर 19 लोकसभा सीटें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान जैसा कि आप लोगों को पता चर्चाओं का हमेशा केंद्र बिंदु बना रहता है, 26 लोकसभा सीटें रखता है और 26 में से 8 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। को लेकर जो जहाँ पर ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। छोटे छोटे राज्यों को लेकर जो जहाँ पर कम लोकसभा सीटें हैं, और वो हिस्सा ये आप लोगों को देख रहा है पूर्वी भारत। इस भारत में जहाँ पर ये जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में अभी बात करेंगे आगे, जैसा कि एक एक करके बात करेंगे इन सभी सीटों पर कहाँ की स्थिति क्या है। तो हम पहले बात करेंगे लद्दाख की, तो हमने बात कर ही दी है पहले। और हम बात करेंगे मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, दोनों लोकसभा सीटें जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करेंगे त्रिपुरा जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, त्रिपुरा में जो 2 लोकसभा सीटें, 2 में से 1 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है, 1 एनडीए गठबंधन के पक्ष में जा रही है। वहीं पर बात करेंगे मिजोरम में जहाँ पर 1 लोकसभा सीट और 1 लोकसभा सीट जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे अब नागालैंड की। नागालैंड जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नागालैंड में 1 लोकसभा सीट है, वो भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे
मेघालय को लेकर हम बात करेंगे तो मेघालय में जहाँ पर 3 लोकसभा सीटें, 1 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को जा रही है, वहीं पर 2 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं। हम बात करेंगे सिक्किम को लेकर। सिक्किम जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, सिक्किम ये रहा, यहाँ पे ये असम है और यहाँ पे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, म्यांमार, सिक्किम कहाँ पे है? ये सिक्किम यहाँ पे रहा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सिक्किम है, सिक्किम में 1 लोकसभा सीट और 1 लोकसभा सीट जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे असम की, हमने बात करी 14 लोकसभा सीटें, 7 में से 7 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे गोवा। गोवा जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा राज्य है गोवा, और गोवा में जहाँ पर 2 लोकसभा सीटें, 2 की 2 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। हम राजस्थान में 26 लोकसभा सीटें, 8 इंडिया गठबंधन बढ़ा इसको जा रही। तो इस तरह से अगर हम सार निकाला जाए, इनका सबका सार निकाला जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन 300 से ऊपर सीटें जीत रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 210 लोकसभा सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।